वृंदावन से, जहां अब वीआईपी पास कहे या वीआईपी लोगों की एंट्री, गोस्वामी लोग जो ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, तो ये एक परंपरा के तौर पे था कि कोई गोस्वामी समाज के लोग अगर कह रहे हैं तो वो वीआईपी गेट से एंट्री करवा सकते थे 30 लोगों की। अब आज एक नया आदेश पारित हो गया है, रिटायर्ड जज अशोक कुमार ने दिया है आदेश, हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि अब सिर्फ 5 लोग होंगे। 5 लोगों को आप केवल वीआईपी गेट से एंट्री करा सकते हैं। उसको लेके अब गोस्वामी लोग नाराज हैं। पहले ये बयान सुनिए, फिर कान्हा से पूछेंगे कि क्या ये सब कुछ जो एक पिछली 1 जनवरी नए साल पर भीड़ उमड़ती है, उन सब चीजों को देखकर लिया गया है कि या कुछ और मसला है। दिनेश गोस्वामी की बाइट। देखिए, आप लोगों ने देखा ही होगा कि 5 नंबर पर 2 नंबर और 3 नंबर से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और तरह-तरह की अफ़वाहें भी हो रही थी कि साहब यहाँ नंबर भी बेचे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। ये चीज़ मेरी संज्ञान में थी और कल जब हमारे अध्यक्ष जी का दौरा हो रहा था, तो वो हम उधर से जैसी एंट्री दी तो वहाँ देखा कि बुरी तरह से वहाँ जम्बल्ड हो रहा है, भीड़ हो रही है और पुलिस अधिक प प जो वहाँ पुलिस जो सुरक्षाकर्मी थे, उनके हाथ में एक बहुत बड़ी लिस्ट लगी हुई है। तो उन्होंने कहा, ये बोले, भैया ये क्या है? बोला, साहब ये सब गोस्वामियों के हैं। कितने होंगे? तो मतलब उसमें काफ़ी संख्या, एक गोस्वामी के 30 लोग थे और एक-एक गोस्वामी के अलग-अलग, अलग-अलग नाम के, तो वो काफ़ी बड़ी संख्या थी। तो उन्होंने कहा, नहीं, एकदम इसको बंद किया जाए। और मैंने कहा, सर ये ठीक है, इसको बंद किया जाए, पर इसको एक रेगुलराइज़ किया जाए। गो सेवायतों के यजमानों के लिए कोई जो वैधानिक व्यवस्था है, जैसे उनको 1 दिन पहले आईडी लेना, ये करना, वो होना चाहिए। और अभी एक नई व्यवस्था है, कुछ अगर परेशानी हुई तो इस बारे में मैं अध्यक्ष महोदय से बात करूँगा। भैया वो तो मिलेगी, जब एक गोस्वामी 30 नहीं 60, 70, 80 आदमियों को क करवाता था, अलग-अलग जो उनके परिवार के लोग थे, उन सबके नाम से 30-30 आदमियों का एंट्री लेता था और अगर अब 5 मिलेगी, तो दिक्कत होना निश्चित ही है। मेरा मेरा सेवायतों से भी ये कहना है, इस मामले में सहयोग करें और जो उनके अपने रियल यजमान हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। वो 30 भी नहीं, क्या 100 हों, रियल 100 हों, उनको भी मिलना चाहिए। मैं 30 नहीं कहता हूँ, 100 हों, पर हर चीज़ रेगुलराइज़ हो और सही तरीके से हो। ये सब इस तरह की बदनामी वाली चीज़ ना हो। ये आदेश कब से प्रभावी हो रहा है? हो चुका है शायद, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि ये शायद प्रभावित हो चुका है। कान्हा, अगर सीधे मैं बात करूं, कोई परेशानी की बात तो है नहीं। हाई पावर्ड कमेटी की जो बैठक हुई और दिनेश गोस्वामी जी को सुना गया, खुद देखा गया है कि नए साल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वृंदावन की सड़कें बिल्कुल जाम हो जाती हैं और पिछली बार घुटन से 3-4 लोग बीमार हुए और एक मौत भी हो गई हार्ट अटैक से। मैं उस पंचायत में नहीं जाऊंगा कि वो भीड़ की वजह से दबाव या उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन ये जो बैठक हुई उसमें गोस्वामी जी ठीक कह रहे थे, तो बाकी गोस्वामी समाज क्यों नाराज है? आप उसके लिए बता दें कि बाकी गोस्वामी समाज जो नाराज है, उनका ये कहना है कि हमारे जो जजमान हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। अब जरूरी नहीं है कि पहले आपने 30 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी थी जजमानों की वीआईपी गेट से एंट्री कराने की, और आप अचानक अब निर्देश दे देते हैं कि सिर्फ 5 लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। तो अब ये बताएं कि 5 लोग दर्शन 500 में पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ कभी 50 आते हैं तो कभी 10 भी नहीं आते। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से हमारी जो जजमानों की संख्या है वह बढ़ाई जाए। हम हालांकि एक दिन पहले लिस्ट दे देते हैं बनाकर कि आज हमारे इतने जजमान आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 लोगों की संख्या वीआईपी गेट से प्रवेश को लेकर क्यों निर्धारित की गई है, ये उनके समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फैसला अचानक लिया गया है। जैसा कि दिनेश गोस्वामी जो हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि सोमवार को, यानी कि सोमवार को वो आए थे
सोमवार मंगल में बांके बिहारी मंदिर में गए थे, तो जब वो गेट नंबर 5 से एंट्री कर रहे थे तो एक पुलिसकर्मी के हाथ में उन्होंने लिस्ट देखी और उस लिस्ट में काफी ज्यादा नाम थे वीआईपीओ के। ये वही वीआईपी लोग थे जो ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते थे, जो गोस्वामी द्वारा नाम दिए जाते थे। उन नामों को देखकर उन्होंने कहा कि ये काफी ज्यादा नाम है, अब इनकी सीमा और कम की जाए। अब लेकिन जब इस बारे में हमने बांके बिहारी मंदिर के सेवायत रजत गोस्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है। यदि हमारे 5 गोस्वामी दर्शन करने के लिए आए, गोस्वामी समाज के 5 जजमान दर्शन करने के लिए आएंगे, तो आप भी बताइए, सरकारी अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी जितने भी वीआईपी दर्शन करने आते हैं उनकी भी सीमा तय करिए। आप ये थोड़ी है कि प्रशासन के साथ साठगांठ कर कर आप कुछ भी करेंगे। जल्दी से आप हाई पावर कमेटी है तो आपको इसका मतलब कुछ भी नहीं, आप मुझे पंचायत कहना जो भी ये करेंगे। बताइए, ये रेजोल्यूशन कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा कि वो उनकी लिस्ट पर आपत्ति करेंगे और वो उनकी लिस्ट पे? लग रहा है कि जल्दी फिर से हाई पावर कमेटी की बैठक होने वाली है, क्योंकि जरूरी ये है कि जो दूर दूर से दर्शन करने आम लोग आते हैं उनको दर्शन जरूर मिले। जी बिल्कुल, काफी श्रद्धालु ऐसे हैं जो गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश करते हैं, लेकिन वे भी चाहते हैं कि हम आसानी से दर्शन कर सकें गेट नंबर 5 से, जो कि वीआईपी गेट कहा जाता है। पर लेकिन वह सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंदिर में जो प्रक्रिया है वह काफी समय से इसी प्रकार चली आ रही है, तो जिसको लेकर गोस्वामी समाज लगातार विरोध भी कर रहा है। अब लेकिन मसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बांके बिहारी मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो रोज लगातार बांके बिहारी मंदिर सुर्खियां बनना है। अभी 5 लोगों की जो जजमानों की बात थी वो हुई, और आपने देखा होगा भी 2 दिन पहले बांके बिहारी महाराज का प्रसाद जो था वह समय पर नहीं लग पाया, और आज जो भंडारी थे, अचानक भंडारियों को आदेश दे दिए गए कि आप यहाँ पर जो श्रद्धालु प्रसाद लाते थे उनको मंदिर तक पहुंचाया जाता था, और उसको मंदिर में भगवान को भोग लगाने के बाद उनको वापस किया जाता था, और वह भी वहां पर खड़े नहीं होंगे, जिसको लेकर उन्होंने भी आज अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो कुल मिला के अब वृंदावन में ठाकुर जी के या बांके बिहारी के दर्शन से पहले पूरी तरीके से जो कमेटियां हैं उनके बीच सियासी झगड़ा शुरू हो गया। कना आप इस पर पूरे अपडेट के साथ नज़र बनाए रखिए, हम आपसे फिर इस पर अगर कोई बड़ी खबर आती है तो जुड़ेंगे और दर्शकों तक सारी बात पहुंचाएंगे। तो अगर वृंदावन जाने का पास लेके जाने के चक्कर में अगर कोई दर्शक है तो उसको समझ लीजिए, अब कोई गोस्वामी हाल फिलहाल जल्दी आपको पास के थ्रू दर्शन नहीं और भगवान के दर्शन करने हैं तो लाइन से लग के जाइए, दर्शन अच्छे होंगे।